हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ क्लास 10th का ना बेटा। आज हम लोग मैथ शुरू कर रहे हैं। आज से अपनी क्लासें रेगुलर चलेंगी। अब तक जैसे भी क्लासेस चलती थी वो तो जो भी था ठीक था बेटा, लेकिन अब से रेगुलर पर डे क्लास चलेगी। और वीडियो आप लोगों को तो पर डे 6 PM पे मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो 6 PM पे एक्टिव रहा करिए वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ। ठीक है बेटा, क्लास 10th मैथ। ओके बेटा, आज से शुरू कर रहे हैं चैप्टर मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर कौन सा रहेगा? पहला चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है बेटा? वास्तविक संख्या। क्या है बेटा? वास्तविक संख्या। क्लास 10th के बच्चों के लिए है ये वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है बेटा? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं लिखते हैं। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत। वास्तविक संख्याएं आपके बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं, मैथ का, क्लास 10th। ठीक है बेटा, तो किस क्लास के लिए है? क्लास 10th के लिए है ये। आज से अपनी क्लास पर डे चलेंगी। शाम को आपको 6 बजे वीडियो मिलेगा। ठीक है बेटा, और हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिर्फ एक्सरसाइजों को लगाते हुए चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थ्योरी भी पढ़ेंगे। थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या सभी प्रकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है, या सभी वास्तविक संख्या प्रकृत संख्या होती है, सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले बेटा थ्योरी पढ़ेंगे, फिर पढ़ने के बाद आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग क्वेश्चन अपने आप लगता चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग देखेंगे, आज लोग थ्योरी पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या क्या होती है बेटा, इसको भी जानना जरूरी है ना। हमने जैसा बताया कि पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या है वास्तविक संख्याएं। आप लोग क्या बेटा संख्याएं जानते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं कहते किसे हैं? ठीक है, और वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? हम पूरा डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, थ्योरी के साथ। तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे कि बेटा संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं लोग बहुत जानते हैं बेटा, इसको बोलते हैं रियल नंबर। ऊपर वाले क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या को? रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ध्यान देते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है संख्याएं। तो हम लोग पहले जानेंगे संख्या क्या होती है, फिर जानेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है बेटा, पहले तो संख्या जानेंगे तभी तो वास्तविक संख्या जान पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज पहले जानेंगे संख्याएं क्या होती हैं। क्या कहते हैं बेटा? संख्याएं। तो संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं किसको किसको पता है बेटा? कमेंट में कमेंट करिए। जिसको जिसको पता रहा करे कमेंट किया करिए। नंबर्स, संख्याएं होती क्या हैं? ठीक है बेटा, लोगों को वास्तविक संख्या की परिभाषा पता रहती है, लेकिन पता लगा संख्या की ही परिभाषा नहीं पता होती है। कोई पूछे संख्या क्या होती है तो कोई बता ही नहीं पा रहा संख्या क्या होती है। ठीक है बेटा, आज हम लोग बताते हुए चलेंगे। तो संख्या कहते किसे हैं? कहते हैं सर, जैसे बोलते हैं आप लोग कि आपका नंबर क्या है, तो नंबर को ही संख्या कहते हैं बेटा। तो कोई इंग्लिश में नंबर बोलते हैं ना, आजकल लोग इंग्लिश ही ज़्यादा बोल रहे हैं। कोई कहता नहीं कि आपकी नहीं अपनी मोबाइल की संख्याएं 10 बता दीजिए, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन क्या है, कहेंगे अपना नंबर दे दीजिए। ऐसे वर्ड होते हैं, यूज होते हैं ना बेटा। कोई रहे भैया है, भैया अपना नंबर दे दीजिए, तो नंबर का प्रयोग करते हैं, लेकिन नंबर कहते किसे हैं उसको भी जानना जरूरी है। तो ध्यान से देखो बेटा, संख्याएं किसे कहते हैं? संख्या किसे कहेंगे बेटा बताइए जरा आप लोग थोड़ा। अगर आप लोग कुछ आता है तो कमेंट किया करिएगा। ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम आपके सर हैं बताने के लिए, हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, आप कोई संख्या लिख लीजिए। जैसे ये मान लीजिए लिख लिए
93 42। ठीक बेटा, ये कैसी क्या लिखा गया है, संख्याएं लिखी गई हैं ना बच्चे, क्या लिखी गई, संख्या लिखी गई है, क्या लिखी गई है, संख्या, क्या लिखी गई है, ये संख्या लिखी गई है आपकी कि नहीं लिखाई गई है, इसको कहेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, ये इसमें छोटे छोटे ये सब अलग अलग क्या है बेटा, ये आपके अंक है ना, अलग अलग क्या हो जाएंगे बेटा, अंक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अंक, ये भी अंक है ना, ये भी अंक हो जाएगा, अलग अलग जब बेटा इसको तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंक हो जाएगा ना बच्चे, समझ में आ गया ना। तो इसको संख्या कैसे कहेंगे, दो या दो से अधिक, मैं दो क्यों कह रहा हूं बेटा, ये भी ध्यान देने वाली बात है, लोग बता दे रहे हैं दो या दो से अधिक अंकों से बनी संख्या, अंक क्या कहलाता है, अंकों से बनी संख्या संख्या कहलाती है, ठीक है ना बेटा। दो अंकों, दो या दो से अधिक अंक क्यों कह रहा हूं बेटा, ध्यान देखिए, दो या दो से अधिक, दो, जब तक बेटा दो अंक नहीं रहेगा तब तक संख्या नहीं होगी, क्यों नहीं होगी बेटा, तब तक तो एक ही अंक कहलाएगा ना बेटा, ध्यान देखिए, तब तक तो अंक ही कहलाएगा, जब अकेला हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, अंक कहलाएगा, लेकिन जैसे ही दो जाएगा, दो, इसीलिए परिभाषा में बेटा दो या दो से अधिक बोला जाता है, समझ में आया, दो या दो से अधिक अंकों से बनी संख्या क्या कहलाती है बेटा, संख्या कहलाती है, या दो या दो से अधिक अंकों से, या दो या दो से अधिक अंकों का संयोजन संख्या कहलाता है, ऐसे भी ये भी बेस्ट है बेटा, एक, जब एक रहेगा तब तक तो संख्या कहलाएगी नहीं, तब तक अंक कहलाएगा, इसीलिए परिभाषा में क्या बोला जाता है, दो या दो से अधिक, जब दो आएगा तभी, यानी दो अंक रहेगा तभी संख्या में कन्वर्ट होगा, समझ में आएगा बच्चे। तो हम लोग बोलेंगे क्या, दो या दो से अधिक कितना भी हो जाएगा सब संख्या ही हो जाएगी ना बेटा, ये चार अंकों की संख्या, पांच अंकों की संख्या बढ़ती जाएगी, संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन दो से कम संख्या में कन्वर्ट नहीं होगा, दो से अगर दो से कम गिनती लिखी गई है तब उसको संख्या नहीं कह सकते बेटा, ये तो उसको क्या कहेंगे बेटा, अंक कहेंगे, समझ आ गया बच्चे। तो ध्यान से परिभाषा देखो बेटा कैसे बोल रहे हैं, दो या दो से अधिक अंकों का संयोजन रूप क्या कहलाता है बेटा, संख्या कहलाता है, ध्यान देखिए, दो या दो से अधिक कितना भी चलेगा, दो मिनिमम होने चाहिए, दो से कम हो जाएगा तो अंक हो जाएगा, ठीक है बेटा, दो या दो से अधिक अंकों का संयोजन, तो देखो अंक है ना बेटा, इसी को संयोजित रूप से लिखा गया है, 9342 लिखा गया, नहीं लिखा गया बेटा, इस संख्या होगी ना, यानी दो या दो से अधिक अंकों का संयोजन रूप क्या कहलाता है बेटा, संख्याएं कहलाता है, ठीक है ना, क्या कहलाता है, संख्याएं, नंबर्स, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखिए, तो हम लोग इसको लिखेंगे बेटा, परिभाषा लिखेंगे, आप लोग यहाँ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इतना ही लिखा था ना बेटा, इसको हमने अलग अलग अंक कहा था, आप लोग फिगर ही बनाते चलेंगे तो आपको परिभाषा समझने में आसानी होगी बेटा, परिभाषाएं बेटा पूछी जाती हैं, ये मत सोचिए नहीं पूछी जाती, बहुविकल्पीय में पूछा जाता है बेटा कभी कभी, कि संख्या क्या, आप कोई सर ही पूछ लिया, कोई पूछ ही लिया बेटा, अगर आप संख्या वास्तविक संख्या पढ़ रहे हो, आपको संख्या नहीं पता है संख्या होती क्या है, तो किसी को क्या कहोगे बेटा, ये भी संख्या हो जाएगी ना बेटा, जैसे ये लिख दिया मैं, ये भी संख्या हो जाएगी, ये भी संख्या हो जाएगी, और ये भी संख्या हो जाएगी नहीं हो जाएगी बेटा, मैंने ये भी बता दिया दो क्यों बोला जाता है, ठीक है, एक, जब एक रहेगा तो अंक हो जाता है, इतना जान के आप इधर समझाने की जरूरत नहीं है बेटा, हमें लगता है आप लोगों को आई होप कि बेस्ट समझ में आया होगा, तो मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ बेटा, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है बेटा। तो देखिए ध्यान से, हम लोग लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक, दो रहेगा या दो से अधिक रहेगा, कम, दो से कम नहीं होगा बेटा, ठीक है, दो या दो से अधिक अंकों का, क्या बेटा, अंकों का
संयोजन रूप, संयोजन मतलब बेटा संयोजित रखना, क्रमबद्ध से लिख लेना, ठीक बेटा। संयोजन संख्याओं का, सॉरी अंकों का संयोजन, संयोजन रूप क्या कहलाता है बेटा? संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? संख्या। ठीक है बेटा, क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक अंकों का संयोजन रूप संख्या कहलाता है। समझा बेटा? बेस्ट है ना? परिभाषा भी बढ़िया है, ध्यान से देखिए, अच्छा है, ये बेस्ट है। तो मैंने बताया कि दो क्यों कहा जाता है, दो से अधिक क्यों कहा जाता है, सब बता रखा बेटा। दो से कम क्यों नहीं कहा जा सकता, इसलिए कम नहीं कहते बेटा, जब दो से कम हो जाएगा तो ये अंक में कन्वर्ट हो जाएगा ना बेटा, ध्यान देखना, ठीक है, वेरी गुड। तो एक इसमें बेटा अंक भी आ गया ना बच्चे, अंक। अंक क्या होता है? अब बच्चे कह रहे अंक क्या होता है गुरुजी, तो अंक भी तो कुछ होता होगा ना बेटा, अंक, ठीक है। तो अंक कौन बताएगा बेटा? अंक को इंग्लिश क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिजिट कहते हैं, ठीक है। तो अंक किसे कहते हैं? ठीक है, तो अंक किसे कहेंगे आप लोग, कोई बताएगा? तो ध्यान देखिए बेटा, मैं बता रहा हूं अंक किसे कहेंगे। ये देखो बेटा, अंकों का संयोजन रूप संख्या कहला गई। हम ये कह सकते हैं कि संख्या का विखंडन रूप अंक कहलाता है। ध्यान देखिए, अगर हम संख्या को तोड़ दें बेटा, अलग अलग कर दें, तो अंक कहला रहा है नहीं कहला रहा बेटा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अंक किसे कहेंगे? संख्या का, संख्या का विखंडन विखंडन रूप अंक कहलाता है। अंक कहलाता है। जैसे देख लो बेटा, जैसे उदाहरण क्या ले लेंगे, जीरो अंक है कि नहीं, इतना बताओ बेटा, जीरो अंक है कि नहीं है? है। 1 2 सब 1 2 3 4 5 सब क्या है बेटा? अंक है ना। टोटल कितने अंक है? 10 अंक है ना बेटा। टोटल कितने अंक है? 10 ही है, ये है, ठीक है ना बेटा। 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद जब बेटा कोई भी चीज बढ़ेगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। अंक कितने ही है बेटा, ठीक है। तो हमने संख्या, अंक क्या बताया बेटा? संख्या का विखंडन रूप, यानी संख्या को हम तोड़ दें, जैसे ये लिखा है, अगर इसको तोड़, इसको 9 कर दें, इसको 3 कर दें, इसको 4 कर दें, इसको क्या कर दें? 2 कर दें, अलग अलग लिख दिया ना, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा? अंक में कन्वर्ट हो गए ना, यही बता रखा है। समझ में आया बच्चे? तो बेटा थ्योरी पढ़ना जरूरी है, समझ में आया बच्चे? नहीं तो आप लोग संघवाती संख्या पढ़ लेंगे, आप लोगों को पता लगेगा संख्या ही नहीं पता है बेटा, संख्या कहते किसे हैं, कोई आपके पापा पूछे संख्या किसे कहते हैं, पता लगा संख्या ही नहीं बता पा रहे हैं, कहें बेटा पढ़ते ही क्या हो तुम? हाँ बेटा, तो सब चीज जानते हुए चलना है, सिर्फ एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगाना ही पढ़ना नहीं होता। समझ में आया बेटा? ठीक है, सब एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाना ही पढ़ना नहीं होता, हमें कुछ चीज जाननी चाहिए, ठीक है। लोग जानते रहेंगे, नहीं कहेंगे सर हमें सब कुछ लगाना आ रहा है, सारा चीज लगा ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है बेटा। लगा, हर कोई लगा लेता है, रट के भी कोई लोग रट डालते हैं, तो मैथ रटने वाली चीज नहीं है बेटा, आप लोग समझते हुए चलिए। अब हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या होती क्या है। मैंने संख्या जान ली क्या होती है, अब जानेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है ना बेटा। वास्तविक संख्या, हम लोग चैप्टर का नाम तो जाने, उसका परिभाषा तो जाने, जो चैप्टर है उसका परिभाषा जानना जरूरी है। कोई पूछे पहला चैप्टर क्या नाम है, कहीं वास्तविक संख्या, तो कहीं वास्तविक संख्या क्या होता है बताइए। पता लगा कोई बच्चा खड़ा है कि सर क्वेश्चन सब लगा लेते हैं और वास्तविक संख्या परिभाषा में नहीं आती, कोई बताया नहीं, तो बेटा हम बताएंगे, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान देखिए, वास्तविक संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके,
किस पे बेटा? संख्या रेखा। ध्यान से देखो बेटा, ये है ना, इस पे जिसको जिसको दर्शाया जा सकेगा वो सब कैसे रहेंगे? वास्तविक संख्या रहेंगी। ध्यान से देखो बेटा, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4। ध्यान से देखो बेटा, अब इसके बीच में भी होंगे। यहाँ पर 1 बटा कितना हो जाएगा बेटा? 2, यानी आधा भी तो यहाँ होगा बेटा, वही ना होगा। यहाँ पर क्या होगा जाएगा बेटा? ध्यान से देखो, √2 भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बच्चे? तो इसमें लग रहा होगा बच्चे की ये जो माइनस वाले हैं ये भी वास्तविक संख्याएं हैं, 0 भी वास्तविक संख्या है, 1/2 भी वास्तविक संख्या है, और क्या √2 भी क्या है बेटा? वास्तविक संख्या है, 4 भी वास्तविक संख्या है। तो ठीक है बेटा, सब लग रहा है ना? तो यही है वास्तविक संख्या, यानी जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। इसकी परिभाषा लिखेंगे बेटा, वे सभी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, संख्या रेखा पर क्या जा सके बेटा? दर्शाया जा सके। दर्शाया या निरूपित दोनों की चीज है, ठीक है बेटा? दर्शाया जा सके उसे क्या कहेंगे बेटा? वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वे सभी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जा सके उसे क्या कहेंगे बेटा? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान देखो बेटा, इसमें परमेय भी आ रहा है, अपरमेय भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। आप एक परिभाषा और कर सकते हो, कह सकते हो बेटा, क्या कह सकते हो? कि सभी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं का संयोजन रूप क्या कहलाता है बेटा? वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी जितनी परमेय संख्याएं हैं बेटा, कितनी संख्याएं? परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरमेय संख्याएं, ठीक बेटा? यानी इन दोनों को अगर जोड़ दें तो जो प्राप्त होगा बेटा वो वास्तविक संख्या प्राप्त होगा। कैसा संख्या प्राप्त होगा? वास्तविक संख्या प्राप्त होगा। वास्तविक संख्याएं प्राप्त होगी। ठीक, कैसी संख्या प्राप्त होगी बेटा? वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। यानी आप एक परिभाषा और भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कि यदि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को क्या कर दिया जाए? संयोजित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगी। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है? यानी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्या को यदि संयोजित रूप से लिख दिया जाए तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगी। इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं बच्चे, देख लीजिए। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए, परमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का संयोजन रूप, संयोजन मतलब दोनों साथ में, ठीक बेटा? संयोजन रूप वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्याएं कहलाती, वास्तविक संख्याएं कहलाती। सुनो बेटा, यानी परमेय संख्या जैसे मैंने बताया, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या।
का योग कितना होगा, वास्तविक संख्या होगा। समझा बेटा, वही मैंने लिख दिया हिंदी में परिभाषा और करके। ठीक है, क्या लिख दिया है, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं का संयोजन, या क्या लिखा, संयोजन रूप, क्या बेटा, संयोजन रूप या संयोजित रूप लिख सकते हो आप, ठीक, कोई दिक्कत, संयोजन रूप क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। तो ये होती वास्तविक संख्या, इसकी दो दो परिभाषा दे दी। ठीक है, एक परिभाषा क्या दे दी मैंने, वे सभी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा दे दी, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं का संयोजन रूप वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा बेटा, उदाहरण एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताइए वास्तविक संख्या के लिए। इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -4 भी हो जाएगा। ठीक है, 1/2 भी हो जाएगा, √2 भी हो जाएगा, ध्यान रखते जाना बच्चे। -3/5 भी हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए, 0 भी हो जाएगा। पाई भी क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट संख्या में आ जाएगा। पाई जैसे अपरमेय संख्या होती है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या में आ जाएगा। क्यों वास्तविक संख्या में आ जाएगा बेटा, ध्यान देखो, कभी ना कभी देखिए यहाँ पे 22/7 मान होता पाई का ना बेटा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में यानी कि 7×21, 7×21, तो जो मान आएगा लगभग बेटा इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, आएगा नहीं आएगा, 3 पॉइंट करके कुछ आ जाएगा, तो इन्हीं बीच में आएगा। इस संख्या रेखा तो दर्शाया जा सकता है ना, तो यहाँ पर जो मान रहेगा तो क्या हो जाएगा, पाई भी क्या हो जाएगी, एक वास्तविक संख्या हो जाएगी। यानी माइनस का भी आता है बेटा, बटे का भी आता है, रूट का भी आता है, माइनस का भी बटे का आता है, 0 भी आता है और पाई भी आता है। ठीक है ना, आदि वास्तविक संख्या मैंने बताया ना कि जो सारी संख्याएं हैं परमेय अपरमेय तो क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। उदाहरण देकर समझा दिया बेटा, समझ में आ गया सबको। तो ध्यान से देखिए, पर डे पढ़िए, आज से ही मैंने क्लास 10th का मैथ शुरू किया है। क्लास 10th के लिए बेटा विशेष 10th के लिए ही है, पूरा 10th का सिलेबस लेके ही चलूंगा मैं। 10th का सिलेबस, पहला चैप्टर मैथ का, क्लास 10 वास्तविक संख्या, चैप्टर का नाम है बेटा वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो मैंने संख्याएं बता दी, फिर अंक बता दिया, फिर वास्तविक संख्या यानी चैप्टर का परिभाषा बता दिया, दो दो बता दिया। ठीक है बेटा, समझ आ गया। मैं थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, थ्योरी बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया है, इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ध्यान देखिए बच्चे, आप लोग कॉपी बनाते चलेंगे, कॉपी में अच्छे से नोट करते चलेंगे जिससे आगे चल के रिविजन करने में आसानी हो। ठीक है ना, तो वास्तविक संख्या हो गई, इसमें एक दो संख्या आ गई, क्या क्या, परमेय आ गई, एक अपरमेय आ गई, भी जाना जरूरी है। परमेय क्या होता है, अपरमेय क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शून्य एक अपरमेय संख्या है या परमेय संख्या है, यदि है तो क्यों, लिखना पड़ेगा सब में बेटा। तो हम लोग जानेंगे परमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या में क्या आएगी, दो संख्या आएगी, कौन कौन सी, परमेय और अपरमेय। परमेय अपरमेय से पढ़ने से पहले बेटा मैं एक संख्याएं और बताना चाहता हूं, उसका नाम है काल्पनिक संख्या ना बेटा, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या बोलो बेटा, क्योंकि एक ही है ये है। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक बेटा, काल्पनिक संख्या है। आपको ऐसा लग रहा है इसे कल्पना करेंगे ना बेटा, किसी चीज की कल्पना करेंगे, क्योंकि हमें जानकारी थे नहीं काल्पनिक संख्या के बारे में क्या होता है, सिर्फ कहते हैं ना कल्पना कर सकते हैं कि ये संख्याएं होती होंगी। ठीक है, जैसे वास्तविक संख्याएं हैं तो काल्पनिक संख्याएं भी होती होंगी। ठीक है ना बेटा, वे संख्याएं, कुछ इसमें करना ही, सिर्फ कहना वे संख्याएं जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, जिसकी हम केवल क्या कर सकते हैं बेटा, कल्पना कर सकते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। वे संख्याएं, या वे संख्याएं जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। ठीक बेटा, केवल कल्पना कर सकते हैं, कर सकते हैं।
उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। आपके में बेटा ज़्यादा ये परिभाषा से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता है, कभी पूछा भी जाएगा तो परिभाषा से ज़्यादा संख्या कहते हैं, परिभाषा ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा जाएगा। ठीक बेटा, तो होती कौन सी संख्या है? एक संख्या है बेटा, एग्जाम्पल देख लो ध्यान से। हम लोग, आप लोग बताइए ध्यान से, कभी आप ऐसा मान देखें कि -1 का रूट, इसकी तरफ से कल्पना ही कर सकते हैं कि ऐसा मान होता होगा कोई ना बच्चे? माइनस, पहले तो माइनस है, वो भी एक, वो भी रूट में है, इसकी से हम कल्पना ही कर सकते हैं। जो माइनस के अंदर रूट में है इसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं, क्या हो जाए? काल्पनिक संख्या। एक ही संख्या है, इसका मान भी बेटा है, लेकिन ये आपके लेवल का नहीं, सिर्फ बता दे रहे हैं बेटा कि यही एक काल्पनिक संख्या है। ये आगे इंटर में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है बेटा, इसका मान होता है आई। इसका प्रयोग है बेटा जब यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है कि √-1, तो वहाँ पे जब इंटर में आप लोग पढ़ेंगे, जब फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे उसका मान आई रखा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने इतना ज़्यादा नहीं डिटेल जाना है। आप लोग क्या करना है कि √-1 का मान सिर्फ आई याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि √-1 का मान कितना होता है। ठीक है, तो कितना होता है? आई, इमेजिनरी नंबर। ठीक है बेटा, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया ना कि वास्तविक संख्या होती क्या होती, काल्पनिक संख्या क्या होती, क्योंकि वास्तविक पढ़ा तो काल्पनिक भी होता होगा, तो यही है बेटा, एक ही काल्पनिक है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत बेटा अब दो संख्याएं हैं। ठीक है, कौन कौन संख्याएं हैं? एक है परमेय संख्या, एक है अपरमेय संख्या। ठीक है, तो चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, तो हम लोग परमेय अपरमेय पढ़ेंगे इस बार। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? परमेय संख्या, परमेय, परमेय संख्या। ठीक है बेटा, परमेय संख्याएं पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या के अंतर्गत दो आएगी, एक परमेय और एक अपरमेय। ठीक है, तो ध्यान देखिए परमेय संख्या क्या होती है। मैं बेटा परिभाषा भी लिखाते चल रहा हूँ, आप लोग थ्योरी को लिखते चलिएगा, कॉपी में बना के रखिएगा। ठीक है ना, जिससे आगे कोई पूछे तो आप दिखा सको कि हमने पढ़ा है, आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो परमेय संख्या होती क्या है? बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, कहते हैं परमेय संख्या क्या होती है, तो बच्चे फट दे बोल देते हैं कि P/Q के रूप में लिखा जा सके। जब उनके बच्चों से आगे पूछा जाता है तो बच्चे कुछ मुंह से की आवाज भी नहीं निकलता कि Q क्या होता है, P क्या होता है, Q बराबर 0 होता है कि नहीं होता है, आगे क्या होता है, कुछ बच्चे नहीं बता पाते। लेकिन ध्यान देखो बेटा, हम पूरी प्रक्रिया बताते चलेंगे। क्या क्या बताएंगे, ध्यान देखिए कि परमेय संख्याएं वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक बेटा। Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब समझ रहे हैं बेटा? Q इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब ये है कि Q का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो है तो वो परमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब P और Q कैसे वो होते हैं बेटा? P और Q कैसे अंक होते हैं बेटा? पूर्णांक होते हैं। कैसे होते हैं? P और Q कैसे होने चाहिए? P और Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक होते हैं। ठीक है बेटा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी पूरा क्या होगा? अंक होगा। पूर्णांक बोलते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक होने चाहिए। कैसे कैसे होने चाहिए? P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए। Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी Q का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। Q जीरो हो गया तो वो क्या परमेय संख्या नहीं होगा। P और Q कैसे होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, यानी पूरा अंक होना चाहिए। समझ आया बच्चे? और एक होता है बेटा, ठीक है, P और Q, ठीक है ना, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? सह अभाज्य। P/Q सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। आप लोगों में बेटा इतना ही है, लेकिन सह अभाज्य संख्या बताने का बेटा मेरा एक तात्पर्य और है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे,
एक्सरसाइज नंबर 1.2 में कि √5 को क्या सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब सिद्ध करने वाली बात आएगी बेटा तब इसका भी उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चे, ये तो कोई नहीं बताता, ये तो कोई बताता ही नहीं बेटा कि पी क्यू कैसे होने, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। सह अभाज्य संख्या होती क्या है बेटा, ये भी जानना जरूरी है। जिसका मासा बेटा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या होगा, जैसे मैं अब एक चीज बता दे रहा हूँ, सह अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा, ठीक है, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज जाएंगे सह अभाज्य संख्या होती क्या है, तो यही भी जान लो सह अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा। संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, ठीक है ना। इस संख्या यानी सह संख्या में दो दो संख्याएं चलेंगी, ठीक है। संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका मासा कितना होना चाहिए बेटा, 1 आए, जिसका HCF यानी जो संख्या लिखी होगी उसका क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए मान, या CF मान 1 आना चाहिए। ये सह संख्या होती है। यानी संख्याओं का ऐसा युग्म, संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, यानी हमेशा डबल डबल चलेगा। 3 4 हो गया, इसका जो मासा होगा बेटा 1 आएगा कि नहीं आएगा। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, कितना मासा आएगा सबका, एक एक मासा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये कैसी संख्या हो जाएंगी, सह संख्या। सह संख्या यानी संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF कितना आना चाहिए बेटा, 1 आना चाहिए। ठीक है, इसका प्रयोग बेटा है, इसका प्रयोग होता है, कहां पर होता है, जब कहा जाता है कि √5 को सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, इसमें इसका प्रयोग करेंगे हम, अब करके दिखाएंगे भी कि कहां इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q = नॉट 0। P और Q कैसे होने चाहिए बेटा, पूर्णांक होने चाहिए, एक पूर्णांक लिख लो बेटा, ठीक है, एक पूर्णांक होने चाहिए। P और Q सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो हम लोग परिभाषा लिखेंगे। इसको अगर आप ना लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, मत लिखो बेटा, ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग होगा वहां पे। ठीक है, तो ध्यान देखिए, हम लोग लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे इसकी, परिमेय संख्या की। वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, रूप में लिखा जा सके, जा सके Q जा सके Q = नॉट 0, Q = नॉट 0, और P और Q एक पूर्णांक होने चाहिए। ऐसी संख्या को चाहिए, ऐसी संख्या को, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया बेटा, यानी वे सभी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q = नॉट 0, और P और Q एक पूर्णांक होने चाहिए, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते
हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए बच्चे, एग्जाम्पल क्या देखेंगे इसमें, एक है जीरो, पहले ही पहला क्वेश्चन है बेटा जी, क्या जीरो एक परमेय संख्या है, यदि है तो क्यों है, सब बताना है ये चीजें। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग है 10th में क्वेश्चंस। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, -4/2 √9, ठीक है बेटा, 1/3, ठीक है, 4, 8 आदि। ठीक है बेटा, ये सभी परमेय संख्याएं हैं ना। अब बच्चे कुछ सोच रहे होंगे, सर ने तो √9 लिख दिया है। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने तो √9 लिख दिया है, तो सर ये तो है ही नहीं, ये तो रूट में है, ये सब अपरमेय संख्या होती है। तो बेटा ध्यान से देखिए, अंडर रूट जो 9 होता है उसमें लिखा होता है 3 × 3। जब कोई भी संख्या अंडर रूट के अंदर 2 बार लिखी होती है बेटा, वो भी किसमें, गुणे में, तो एक क्या होती संख्या क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। तो यानी जो अंडर रूट ये 9 लिखा गया है बेटा, इसका मतलब ये लिखा गया है 3। समझ में आया बच्चे? ठीक है, समझ में आया? ठीक है बच्चे, तो देखिए इसके आगे बेटा अब कल पढ़ाया जाएगा। परमेय संख्या समझ में आ गई ना? तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है बेटा, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस को बेटा, क्लास भी बहुत लंबी हो रही बेटा, तो बच्चे आप बताइए कितनी लंबी क्लास भी लें, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। ठीक है बच्चों, तो इतना जानिए, कल से एक्सरसाइज चलेगा बेटा, ठीक है ना? कल से एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे, कल से एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.1। परमेय संख्या पर मेरा संख्या, परमेय संख्या पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको पढ़ेंगे। उसके आगे थ्योरी पढ़ते चलेंगे, क्वेश्चंस पढ़ते चलेंगे, थ्योरी पढ़ते चलेंगे, क्वेश्चंस पढ़ते चलेंगे। यानी पहले में परमेय संख्या के बारे में पूरा पूछा गया, आज मैं थ्योरी पढ़ा दी बेटा, कल क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। थ्योरी भी पढ़नी बहुत जरूरी है बेटा। अब इस थ्योरी को पढ़ा रखा है तो क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज को लगाने में आपको कठिनाई नहीं होगी, हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही बेटा रखेंगे। आप लोग बताइए, आज ये पहली क्लास थी, तो आप लोग बताइए कितना देर को टाइमिंग रखा जाए क्लास का। तो जैसा बच्चे आप लोग कहेंगे वैसा ही रखा जाएगा। 1 घंटे कहेंगे तो 1 घंटे रखा जाएगा, आधे घंटे कहेंगे तो आधे घंटे रखा जाएगा। बहुत बच्चे बोर हो जाते हैं 1 घंटे में, लेकिन मैथ पढ़ते हुए बोर तो लोग नहीं होते, समय बीत जाता है पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो आज ये इतना ही रहेगा, कल से हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है बेटा, तो कल कल फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, फिर बाद थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे। समझ में आया बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा।